वेलकम टू द DS क्लासेस अगेन। सो हुण आपां करने ने लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हुंदा है मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिज्म दे विच, ਉਹ ਆਪਾਂ डिस्कस करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट की है लोएस्ट लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिज्म की है सैल है। सब तो लोएस्ट लैवल की है सैल है। ठीक है, सब तो लोएस्ट लैवल सैल है अपने को। सब तो लोएस्ट लैवल सैल है। हुण सैल की हुंदा है? सैल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल ते फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल ते फंक्शनल यूनिट की हुंदा है वो आप पहला समझ चुके हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ कितों स्टार्ट होंदी है? सैल तो स्टार्ट होंदी है। ठीक है, हुण जो सैल्स है ना वो की करते हैं? जो सैल्स है वो एग्रीगेट करके मीनस इत्थे एक सैल सीगा, फिर सैल्स ने एक ग्रुप बना लिया एग्रीगेट करके मीनस इकट्ठे हो गए। सैल्स एग्रीगेट करके की बनाते हैं? टिशू बनाते हैं। की बनाते हैं? टिशू बनाते हैं। मीनस सब तो लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिज्म दे विच सैल है, उस तो नैक्सट की है? टिशू। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सैल एग्रीगेट करनगे टुगैदर तो की बनाएंगे? टिशू बनाएंगे। ठीक है, फिर जी टिशूज़ है जिमें आ एक टिशू है, फिर एक होर टिशू। ठीक है, एक होर टिशू ऐदा टिशूज़ कंबाइन करके की करनगे? टिशूज़ कंबाइन करके की बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, टिशूज़ कंबाइन करके की बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन बनाएंगे। टिशूज़ असैम्बल टुगैदर टू फॉर्म ऑर्गन। फिर हर एक ऑर्गन दे विच जरूरी नहीं है हर एक ऑर्गन दे विच सेम नंबर ऑफ सैल होएगा। हर एक ऑर्गन दे विच जिहड़ा नंबर ऑफ सैल है ना वो वैरी कर सकता है, तो हर एक ऑर्गन का की होगा स्पैसीफिक फंक्शन उन्होंने दिता जाएगा परफॉर्म करने के लिए। जिवें हार्ट नूं की कह दिता कि तू पंप कर ब्लड। ठीक है, स्टोमिक नूं की कह दिता तू डाइजेशन करवाई। ठीक है, किडनी नूं की कह दिता? किडनी नूं कह दिता कि एक्सक्रीशन करवा तू वेस्ट प्रोडक्ट्स दी। ठीक है, सारे फिर ऑर्गनस कंबाइन करके की बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सैल्स तो की बनया सी? टिशू बनया सी। ठीक है, सैल तो टिशू बनया सी, टिशू तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम तो की बनेगा? एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। की बन गया? ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, दीज ऑर्गनस कंबाइन, ये वाले ऑर्गनस की करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो की फॉर्म करेंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके की बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, होप सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा। जे डाउट होएगा ना, डाउट होएगा जित तक मैनू लगता तुहानू इसे क्वेश्चन च डाउट होना है सैकेंड क्वेश्चन च, तो डाउट भी कोई मेन डाउट नहीं होना। डाउट पता की होएगा कि मैम डायग्राम किवें बनाइए। सो हुण आपां ट्राई करते हैं इत्थे डायग्राम बनाने दी, नहीं तो मैं एक पैन ते कॉपी ते डायग्राम बनाते हुए दी एक वीडियो पा दूँगी, तुसीं उहदा नाल नाल मैनू फॉलो करना है ते डायग्राम बनानी तुहाडे कोल डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन की है स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, सो देखो मैं जो इत्थे डायग्राम बनाने लगी ना, या जो इत्थे डायग्राम बनी हुई है, इत्थे जिहड़ी डायग्राम बनवाई सी, ये वाली किहड़ी डायग्राम है? ये एनीमल सैल दी डायग्राम है। ठीक है, एनीमल सैल दी डायग्राम है। ओके, सो आ मैं सब तो आउटरमोस्ट कवरिंग जिहड़ी हुंदी है उन्होंने आपां की कहने आ? उन्होंने आपां की कहने आ? सैल मैंबरेन कहने आ। ठीक है, सैल मैंबरेन कहने आ। ठीक है, फस्ट पॉइंट भी की लिखा है? हमेशा जो भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता होंगे ना, जो भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तुसी एक एक चीज़ बनानी है, नाल नाल उन्होंने समझना होंगे।
ठीक है। जिवें मैं इत्थे एक सैल मैंबरेन बनाई ना, नाल फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सैल दी, विखदा पिया ना कि आउटर मोस्ट कवरिंग है सैल दी, ठीक है। तो इनू आपां की नेम दिता सीगा, सैल मैंबरेन दिता सी, या इनू आपां की कहने प्लाज्मा मैंबरेन कहने। जे होर भी कुछ ऐड करना है तुसीं ये ऐड कर सकते हो कि सिलैक्टिवली परमीएबल मैंबरेन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट चीज़ की बनी हुई है, नैक्सट चीज़ देखो, नैक्सट चीज़ बनी हुई है अपने कोल न्यूक्लियस। नैक्सट चीज़ की बनी हुई है न्यूक्लियस, ठीक है। हुण आ मेरा की है न्यूक्लियस, ठीक है। लिखिया की होया सैल दे कोल वैल डिफाइंड, वैल दे स्पैलिंग गलत है, वैल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। वैल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जेड़ा न्यूक्लियस है उनके कोल वैल डिफाइंड आ वाली जी मैं बनाई है ना, आ वाली जी मैं बनाई है एक ही है न्यूक्लियर मैंबरेन है, ठीक है। न्यूक्लियस दी आउटर मैंबरेन नू नेम की दे दिता, न्यूक्लियर मैंबरेन दे दिता नेम, ठीक है। न्यूक्लियस दी आउटर मैंबरेन नू की नेम दिता, न्यूक्लियर मैंबरेन दे दिता। फिर आ न्यूक्लियर मैंबरेन जी है ना पोरस है, मीनस किते किते खाली स्पेस है, आ देखो आ खाली स्पेस है, आ खाली स्पेस है, ठीक है। आ खाली स्पेस है मीनस इत्थे 6 ये जी न्यूक्लियर मैंबरेन है ना, इहदे ते पोर्स प्रेजेंट ने, मीनस इत्थे की हैगे ने छेद प्रेजेंट ने, ठीक है। ताकि आ साइटोप्लाज्म है ना, आ वाला सारा साइटोप्लाज्म है, देखो आ वाला सारा की है साइटोप्लाज्म है, ताकि साइटोप्लाज्म तो समान इस पोर चो अंदर आ सके, ठीक है। इत्थे जिहड़ा लिक्विड, जो लिक्विड इत्थे प्रेजेंट है ना, जो लिक्विड इत्थे प्रेजेंट है न्यूक्लियस दे विच जो लिक्विड प्रेजेंट है, इनू मैं की कहांगी न्यूक्लियोप्लाज्म कहांगी, की कहांगी न्यूक्लियोप्लाज्म कहांगी, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, क्लीयर हो गया। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दे विचों मटीरियल अंदर जा सके, न्यूक्लियोप्लाज्म दे अंदर जा सके, तां करके इत्थे पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। पोर्स प्रेजेंट है, आई होप क्लीयर होया होएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपा क्या कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस दी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मैंबरेन है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मैंबरेन है, तो हुण ये जिहड़ी न्यूक्लियर मैंबरेन है ना, न्यूक्लियस है ना, ये विच होर की प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दे विच एक वॉयलेट कलर का डार्क स्टेन लाइक स्ट्रक्चर हुंदा है, ठीक है। इनू आपां की कहने आ न्यूक्लियोलस कहने, इनू आपां की कहने आ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहने आ, ठीक है। न्यूक्लियोलस कह दिता, ठीक है। फिर उस तो बाद ये विच थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर हुंदा है, थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर, इनू आपां की कहने आ क्रोमेटिन मटीरियल कहने आ, ठीक है। या इन्हां नू क्रोमोजोम कह दिंदे आ, क्रोमेटिन मटीरियल, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटीरियल, ठीक है जी, क्रोमेटिन मटीरियल, ठीक है। तो जिहड़ा इत्थे मैं आ लिक्विड बनाया सी, ठीक है, इनू आपां की कहा सी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। हुण सारा पॉइंट पढ़ो, देखो सैल दे कोल की है वैल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लीयर हो गया। फिर जिहड़ा वैल डिफाइंड न्यूक्लियस है उनकी बड़ी अच्छी एक वैल डिफाइंड न्यूक्लियर मैंबरेन भी है, हाँ है न्यूक्लियर मैंबरेन, ठीक है। फिर उस तो बाद न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हैगा, आ रहा न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर क्रोमेटिन मटीरियल आ रहा, क्रोमेटिन मटीरियल, ठीक है, आ रहा क्रोमेटिन मटीरियल, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, इन्नी गल आपां नूं समझ आ गई, ठीक है। हुण नैक्सट पॉइंट देखो, नैक्सट पॉइंट आ जिहड़े मेरी न्यूक्लियर मैंबरेन है ना, इनकी एक्सटेंशन ही हुंदी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी एक्सटेंशन ही की हुंदी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुंदी है, ठीक है। सो मैं आ की बनाया, ये मैं बनाया ER बनाया, ठीक है।
ਹੁਣ मैं न्यूक्लियस ਦੇ ਸਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੇਬਲ, ਇਹ मैं ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, तुसी बस हरेक पार्ट नू समझना है। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, मीन्स न्यूक्लियर मैम्ब्रेन ही एक्सटेंड होके, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन ही एक्सटेंड होके की बना रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। हुन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिंदे ते की प्रेजेंट है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, आ मैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ਜਿਹੜੇ ਡॉट ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਡॉट ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ER ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਫ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने आ। वो वाला पार्ट जिंदे ते रफ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं हुंदा, उन्होंने आपां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने आ। ठीक है, हुण राइबोसोम दा काम की सीगा? राइबोसोम दा काम सीगा प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनांदा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दा काम की है? लिपिड्स बनांदा है। ठीक है, की बनांदा है? लिपिड्स दी फॉर्मेशन करता है। हुण आपां पॉइंट पढ़दे हैं, पॉइंट की लिखिया होया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जिहदे कोल राइबोसोम है। ठीक है, इनके आउटर सरफेस ते राइबोसोम प्रेजेंट है, तां करके उस पार्ट नूं आपां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिता। फिर उस तो बाद वो वाला पार्ट जिहदे ते राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, उन्होंने आपां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिता। आई होप ये पॉइंट क्लीयर हो गया होगा। ठीक है, नैक्सट पॉइंट देखो, राइबोसोम का दसिया सीगा ना कि जो राइबोसोम है वो की करता है? प्रोटीन फैक्ट्री है सैल दी। ठीक है, मीनस वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो किंदे ते प्रेजेंट होंदा है? प्रेजेंट आ गलत लिखा है, प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते प्रेजेंट होंदा है। ठीक है, आई होप इत्थों तक क्लीयर होया होएगा। हाँ, नैक्सट पॉइंट देखो, गोल्जी बॉडी। ठीक है जी, गोल्जी बॉडी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ? ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो आप क्या कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उनके तो प्रोटीन फैक्ट्री प्रेजेंट है, मीनस इत्थे आ वाले पार्ट ते की बन रहा? सिर्फ आ वाले पार्ट ते प्रोटीन बनता पे, आ वाले पार्ट ते लिपिड बनता पे। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता पे ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनाता पे? प्रोटीन बनाता पे ना। तो फिर इनका काम पता कि गोल्जी का जो भी इन्हें बनाया, स्मूथ ने बनाया या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, मीनस जो प्रोटीन बनया तो लिपिड बनया, उनकी पैकेजिंग करके अगे भेजना। ठीक है, जिमें एक बेकरी दे विच बिस्किट्स बन गए। ठीक है, बिस्किट बन के बाहर आ गए, फिर उनकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग करना किंदा काम है? सैल दे विच लिपिड ते प्रोटीन का पैकेजिंग करना किंदा काम है? गोल्जी बॉडी का काम है। ठीक है, किंदा काम है? गोल्जी बॉडी का काम है। वैसे गोल्जी बॉडी फेमस पता किस नाम तो है? गोल्जी बॉडी नूं कहंदे ने ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। की कहंदे ने? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, हुण आपां पढ़दे हां इत्थे की लिखिया होया। देखो गोल्जी बॉडी नूं आपां की कहने? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहने। ठीक है, एक कहदे लिए रिस्पोंसिबल है? ये पैकेजिंग करता है, जो लिपिड ते प्रोटीन बनता है। कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, इत्थे SER आएगा, SER। ठीक है, आई होप क्लीयर होया होएगा। नैक्सट देखो, नैक्सट है गोल्जी कादी फॉर्मेशन करवांदा है? गोल्जी फॉर्मेशन करवांदा है अपने कोल लाइसोसोम दी। ठीक है,
तो आ जो पार्ट मैं हुण बना रही हाँ, ठीक है, ये मैं की बनाया, लाइसोसोम बनाया, लाइसोसोम। ठीक है, जो लाइसोसोम हुंदा है एक ही हुंदा है सुसाइडल बैग है, ठीक है, एक इस नेम तो फेमस है सुसाइडल बैग ऑफ द सैल। ठीक है, हुण इनू सुसाइडल बैग क्यों कहने आ, क्योंकि ये की करता है जदों भी कोई मान लो एक सैल दे विच कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया या कुछ मतलब इनफैक्शियस चीज़ आ गई सैल दे विच, ते ये ब्रस्ट इहदे विच ना एंजाइम्स हुंदे ने जो उस चीज़ नू खत्म कर सकता है। ठीक है, उस बैक्टीरियल चीज़ नू खत्म कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपदे आप नू ब्रस्ट कर लेंदा ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, वो वाला जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, ये आपदे आप नू ब्रस्ट कर लेंदा है, इस करके इनू आपां सुसाइडल बैग कहने। वैसे ये ज़्यादा डिटेल च आपां 9th च पढ़ांगे। ठीक है, नैक्सट की है, नैक्सट देखो, नैक्सट है मेरे को वैक्यूल। ठीक है, आ की मैं बनाया, आ मैं बनाया वैक्यूल, वैक्यूल। ठीक है, जो वैक्यूल है, वैक्यूल दी जिहड़ी आउटरमोस्ट कवरिंग हुंदी है ना, उन्होंने आपां की कहने, वैक्यूल दी आउटरमोस्ट कवरिंग नू आपां टोनोप्लास्ट कहने आ। इनदी आउटरमोस्ट कवरिंग नू आपां टोनोप्लास्ट कहने आ। ठीक है, आउटरमोस्ट कवरिंग नू आपां की कहने आ, टोनोप्लास्ट। ठीक है, हुण देखो लिखिया क्या है नैक्सट, लाइसोसोम दा पढ़ लिया आपां कि लाइसोसोम की है, सुसाइटल बैग है ऑफ सेल। ठीक है, वैक्यूल की है, वैक्यूल फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिन्हों किन्ने क्लोज किया है, जिंदी आउटरमोस्ट कवरिंग की है, टोनोप्लास्ट। जिंदी आउटरमोस्ट कवरिंग की है, टोनो, टी तो शुरू होंदा है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, हुण इत्थे एक पॉइंट मिसिंग है, वो आप इत्थे करते हैं। जिहड़ा सैल है ना, सैल दे विच इत्थे वो भी तो प्रेजेंट हुंदा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो प्रेजेंट हुंदा है, तां करके माइटोकॉन्ड्रिया दा भी इत्थे तुसीं पॉइंट ऐड कर सकते हो, मिसिंग है। इत्थे तुसीं की लिख सकते हो कि जिहड़ा माइटोकॉन्ड्रिया है वो की करदा है, माइटोकॉन्ड्रिया आपां पिछली वीडियो दे विच कीता सी कि जिहड़ा माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ते नाल तुसीं लिख सकते हो कि वो पावर हाउस है ऑफ सैल। ठीक है, क्लीयर है। नैक्सट आपां नूं पता है कि जे आ ही जिहड़ा आ वाला मैं स्ट्रक्चर बनाया ना, आ वाला स्ट्रक्चर ये है प्लांट सैल दा स्ट्रक्चर, सॉरी एनीमल सैल दा स्ट्रक्चर। जे मैं इसे दे विच ही की करा, एक आउटरमोस्ट कवरिंग बना दा, ठीक है, ते आपां नूं पता आउटरमोस्ट कवरिंग प्लांट सैल दी की हुंदी है, सैल वॉल हुंदी है, ते इनू मैं की कहांगी, आ मेरा की बन गया, प्लांट सैल दा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सो हुण देखो नैक्सट पॉइंट की लिखा होया है, नैक्सट पॉइंट लिखा होया है कि जिहड़ी सैल वॉल है वो प्रेजेंट हुंदी है प्लांट सैल दे विच। ठीक है, सैल मैंबरेन दे बाहर हुंदी है, पहला सैल मैंबरेन हुंदी है, फिर उस तो बाद प्लांट सैल हुंदे, सैल वॉल हुंदी है। ठीक है, आ वाली मेरी सैल मैंबरेन है, ते आ वाली मेरी सैल वॉल है। ठीक है, आई होप क्लीयर होया होएगा। ठीक है, जे क्वेश्चन आना होया ना, जे क्वेश्चन आना होया तो क्वेश्चन ए आएगा, क्योंकि मैनू ये क्वेश्चन परसनली ये क्वेश्चन ना मैनू इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है जी, नैक्सट देखो, नैक्सट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का वैसे मैं तुहानू दस्या कि गोल्जी बॉडी का काम की है, गोल्जी बॉडी का काम है एक तो ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है, दूसरा ये पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, जो कौन सिंथेसाइज करता है, जो कौन सिंथेसाइज मतलब जो कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, ठीक है, इन्ना तुसीं इत्थे लिख सकते हो। ये भी पॉइंट तुहाडी बुक का ही पॉइंट सी। ये पॉइंट की है कि जो गोल्जी बॉडी है एक आधा बनया ट्यूब्यूल्स का, वेसिकल्स का, वैक्यूल्स का बनया हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबल है कादे लई फॉर सिक्रीशन ऑफ कैमिकल सबस्टांसिस, कुछ
मीनस सिक्रीशन करता है कुछ कैमिकल सबसटांसिस की, तो उन्होंने कैमिकल सबसटांसिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ एंजाइम्स कहने, प्रोटीन्स कहने ते हॉर्मोन्स कहने। ठीक है, हुण ये थोड़ा जिहा डिटेल आपां इत्थे नहीं करनी, 9th क्लास च करनी है, इस करके मैं इहदा स्ट्रक्चर बना के नहीं तुहानूं एक्सप्लेन करना, सिर्फ ये लाइन एक्सप्लेन कर दित्ती। बाकी ये पॉइंट मैं तुहानूं पिछले क्वेश्चन दे विच ही क्लीयर कर दित्ते सी। ठीक है, नैक्सट है वैक्यूल। ये 6th क्वेश्चन चल रहा तुहाडी बुक का, जिहड़ा हुण आ गोल्जी बॉडी तो शुरू होया। ठीक है, वैक्यूल दा आपां कीता सी कि जिहड़ा आ वैक्यूल हुंदा है, वैक्यूल प्लांट सैल दे विच सेंटर दे विच प्रेजेंट हुंदा है। ठीक है, तो इन दी आउटर मोस्ट कवरिंग नूं आपां टोनोप्लास्ट कहने, की कहने जी, टोनोप्लास्ट कहने। ठीक है, टोनोप्लास्ट कहने। फिर ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ये स्टोर करता है वाटर नूं। ठीक है, ये स्टोर करता है वाटर नूं, स्टोर कुछ फ्लूइड फिल्ड सबसटांसिस इत्थे प्रेजेंट होंदे हैं। ठीक है, वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होंदे हैं इत्थे। ठीक है, जे इत्थे कुछ होर भी लिखना, मतलब जे मान लो क्वेश्चन दे विच वैक्यूल ते 2 नंबर का क्वेश्चन आ जे तुहानूं ये इनफ ना लगदा होए, ठीक है, 2-3 लाइनां होर ऐड करनियां होन, तुसीं एक ते लाइन ऐड कर सकदे हो, फ्लूइड फिल्ड एक ऑर्गेनैली है। ठीक है, फिर यदी आउटर कवरिंग नूं आपां टोनोप्लास्ट कहने, दूसरी लाइन ये होगी। ठीक है, तीसरी लाइन ये हो जाएगी कि ये प्लांट सैल दे विच कित्थे प्रेजेंट है, सेंटर दे विच प्रेजेंट है। ये तुसीं नोट कर लेना अपने आप जो मैं बोल रही हाँ। ठीक है, वैक्यूल जो है वो सेंटर दे विच प्रेजेंट है, किंदे विच, प्लांट सैल दे विच। ठीक है, ते एनीमल सैल दे विच वैसे तो यह ना मात्र हुंदा है, मीनस नॉट ऑलवेज, मीनस ये कंपलसरी नहीं है एनीमल सैल दे विच होएगा ही होएगा, अगर प्रेजेंट होएगा, इफ प्रेजेंट इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, ठीक है, नैक्सट है अपने को लाइसोसोम। लाइसोसोम भी आपां कर लिया कि लाइसोसोम दे विच की हुंदे है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुंदे ने। ठीक है, लाइसोसोम दे विच की हुंदे ने, कुछ कैमिकल सबसटांसिस ने जो जिन्हां नूं आपां की कहने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहने। ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज जे अपनी उहदे विच एंटर कर गए ने सैल दे विच, तो उन्हां नूं डाइजेस्ट कर लेंगे, उस बैक्टीरिया नूं डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, आपदे आप नूं ब्रस्ट भी कर लेगा। ठीक है, इस करके इहनूं सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, आई होप लाइसोसोम भी तुहानूं क्लीयर होएगा। नैक्सट है ईआर। ईआर भी तुहानूं समझा दिता कि जो ईआर है इहदे ते जेड़े पार्ट ते जेड़े ईआर ते मेरे कोल इत्थे स्ट्रक्चर डॉटलाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होएगा, उन्होंने आपां रफ ईआर कहांगे, उन्होंने आपां की कहांगे, रफ ईआर कहांगे। रफ ईआर क्यों रफ हुंदा है, क्योंकि इत्थे आ प्रेजेंट है राइबोसोम प्रेजेंट है, तां करके राइबोसोम का काम की हुंदा है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन नूं प्रोड्यूस करना। मीनस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कर रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। जो समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो की कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कर रहा है, और लिपिड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्लस लिपिड दोनों की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर ये क्योंकि प्रोटीन दी ते लिपिड दोनों दी फॉर्मेशन कर रहा है, तो जी अपनी सैल मैंबरेन हुंदी है वो कादी बनी हुंदी है, फॉस्फोलिपिड दी बनी हुंदी है। ठीक है, इस करके जदों भी सैल मैंबरेन ब्रेक करती है ना, उदों सैल मैंबरेन दी रिपेयर करन च कौन हैल्प करता है, ईआर हेल्प करता है। ठीक है, ईआर किस चीज़ से हेल्प करता है, रिपेयरिंग ऑफ सैल, सैल दी सैल मैंबरेन नूं रिपेयर करन च हेल्प करता है। ठीक है, जिन्हों आप बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर ये एक्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सैल, मतलब जिथे जिथे प्रोटीन चाहिए, जिथे जिथे लिपिड चाहिए, उत्थे उत्थे पहुँचाता है। ठीक है, नैक्सट देखो, नैक्सट है अपने को माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मैं ऑलरेडी दसता कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सैल हुंदा है, माइटोकॉन्ड्रिया थर्मल पावर प्लांट हुंदा है सैल दा। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन च हेल्प करता है। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म च प्रोड्यूस करता है, एटीपी दी फॉर्म च प्रोड्यूस करता है। फिर एटीपी की हुंदा है, एटीपी हुंदा है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, जिहड़ा एटीपी हुंदी है ना, एटीपी इहनूं आपां एनर्जी करंसी ऑफ द सैल कहने, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो की करता है, ये साइट है फॉर सैलूलर रेस्पिरेशन। हुण एक नैक्सट क्वेश्चन आएगा, उहदे विच आपां माइटोकॉन्ड्रिया दा नोट देना सी, उहदे विच मैं तुहानूं ये वाला एक्सप्लेन करदी हां सैलूलर रेस्पिरेशन की हुंदा है। ठीक है जी,
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਪॉर्टेंट ਗੱਲ, स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है।